नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, केवीएस जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं। साथियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा कैसे आपको उत्तीर्ण करनी है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। साथियों, सबसे पहले बात आती है कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड कौन सा कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैलिड माना गया है, मान्य माना गया है। नई शिक्षा नीति जो 2020 29 जुलाई को जो कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है। तो साथियों, बात आती है बीएड कोर्स की। तो साथियों, बीएड जो कोर्स है उसमें क्या बताया है। साथियों, 4 तरीके के कोर्स दिए गए हैं बीएड के लिए। आपको क्या बताया गया, 12th के बाद जो बच्चे, जो स्टूडेंट 12th के बाद बीएड करेंगे उनके लिए बीएड होगा 4 वर्ष का। 4 वर्ष का बीएड होगा जिसमें साथियों पढ़ना होगा, ग्रेजुएशन नहीं करना होगा। उसमें ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं है जो बीएड 4 वर्ष का होगा। अब साथियों, बात आती है जो स्नातक हो, जो ग्रेजुएशन हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, किसी भी तरीके का ग्रेजुएशन स्नातक किए हुए बंदा हो, उसको बीएड के लिए कितने वर्ष का बीएड होगा। तो साथियों, जैसा पहले चलता आ रहा है बीएड 2 वर्ष का है, ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक के बाद सेम टू सेम अब भी 2 वर्ष का है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक खास बात यह कर दी है, अभी तक बीएड कोर्स इंटर के बाद नहीं होता था, 12th स्टैंडर्ड के बाद, 12वीं के बाद नहीं होता था। आज अब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई के बाद होना प्रारंभ हो जाएगा। अब साथियों, बात आती है जो परा स्नातक हैं या जो कहें जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जिनके पास है, एमटेक है, एमएससी है, एमकॉम है, एमए है, उनके लिए भी एक नई नीति आई है शिक्षा नीति में। उनके लिए बीएड सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का बचेगा। उनको सिर्फ बीएड 1 ईयर का करना होगा। ये सारे कोर्स अनिवार्य हैं शिक्षक पात्रता के लिए। उससे पहले आप शिक्षक नहीं बन सकते अब से। अब साथियों, बात आती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना होगा, कौन सा आपको प्रमाण पत्र चाहिए होगा जिससे आप शिक्षक पात्र बन पाएंगे। तो साथियों, जैसा आप टेट देते थे पहले, या आप स्टेट टेट देते आ रहे हैं, या आप सी टेट, सेंट्रल का जो टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वही टेस्ट अब होगा। टेट देना अनिवार्य है, जो पहले था वही अब है। साथियों, अब बात आती है शिक्षा नीति में बहुत 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 बड़ा बदलाव आया है। हम ये कहें कि सी ग्रेड पोस्ट जो प्राइमरी लेवल की होती है, जो जूनियर लेवल की होती है, उसमें जैसा केंद्र सरकार कहती आ रही है कि इंटरव्यू सी ग्रेड पोस्ट में नहीं लिया जाता है। ध्यान देने वाली बात है साथियों, इस पोस्ट के लिए शिक्षक, आपको शिक्षक बनने के लिए देना पड़ेगा इंटरव्यू। साथियों, इंटरव्यू का जो मोड है वो बहुत ही सरल है, सहज है। कैसे? यदि आपने बीएड किया हो या बीटीसी की हो या डीएलएड किया हो, आपने टीचिंग की होगी, वहां पे शिक्षण कार्य किया होगा ट्रेनिंग के थ्रू। तो साथियों, इंटरव्यू का एक मकसद है डेमो लेना। क्या आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, तो क्या मैं पढ़ा पा रहा हूं आपको? जैसा कि आप जज करके हमको अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आपको एक डेमो तैयार करना होगा। वो डेमो आपको जिला लेवल पर देना होगा। अब बात आती है आरटीई, राइट टू एजुकेशन की। साथियों, आरटीई में भी खास बदलाव हुए हैं जो विद्यार्थियों के लिए, पेरेंट्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 तक की पढ़ाई, या हम यूं कहें 18 वर्ष तक के बालक को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब साथियों, एक खास बात है आपके करंट अफेयर के लिए और आपकी भावी परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव संसाधन मंत्रालय जो था उसका नाम आज से परिवर्तित कर दिया गया है। उसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। साथियों, एक बात और है, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब से प्रारंभ हुई,
29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथियों, ये प्रश्न आ सकते हैं किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं। जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है बताने की। साथियों, आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।